लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज हम वर्ल्ड रिलीजन्स की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी मौजूद है जो एथियस्ट बिलीफ सिस्टम पर ईमान रखते हैं, जो एथिज़म से बिलोंग करते हैं। और लोगों की तादाद ऐसी भी है जो कम्युनिज़म से बिलोंग करते हैं। और बहुत से लोग आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो स्टार वर्शिपर होंगे, जो सन वर्शिपर होंगे, जो आइडल वर्शिपर होंगे। यानी कि ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे अकायद के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तो नऊज़बिल्ला मौजूद ही नहीं है ना, वो तो अल्लाह ताला का ही इनकार करते हैं। और कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरी चीज़ों की वर्शिप पे लग गए और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला नज़र क्यों नहीं आते। तो इसी टॉपिक पर, इसी हवाले से कुरान करीम के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 94 से लेकर वर्स नंबर 101 102 तक आई थिंक इसमें इस टॉपिक पर डिवाइन रियलिटी पर बहुत अच्छे से डिस्कशन की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी लोग एथियज़म से बिलोंग करते हैं, या चाहे वो कम्युनिज़म से बिलोंग करते हैं, या चाहे वो हिंदुइज़्म से बिलोंग करते हैं, या चाहे वो स्टार वर्शिपर हैं, वो सन वर्शिपर हैं, किसी भी बिलीफ सिस्टम पर बिलीफ रखने वाले हैं, अगर वो अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं तो उसके लिए वो अपने इर्द-गिर्द, अपने यूनिवर्स में या बिलख़ुसूस फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी बॉडी की ही स्टडी कर लें, अपने आप को ही स्टडी कर लें, तो अल्लाह ताला की कुदरत के राज़ खुलते चले जाएँगे। सबसे पहले तो अगर आप एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी कर लें तो किस तरह से इंसान तख्लीक होता है, किस तरह से इंसान बनता है। आप देखते हैं कि जब मेल और फीमेल स्पर्म सेल्स, क्या होता है वो? जस्ट एक फ्लूइड होता है, जस्ट एक पानी होता है। जब मेल एंड फीमेल स्पर्म सेल्स आपस में मिक्स होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, तो इससे किस तरह, अब ज़रा अक्ल के घोड़े दौड़ाकर देखें तो किस तरह से वो पानी एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उससे एक पूरा इंसान तैयार हो जाता है, उससे पूरा एक इंसान बन जाता है। अब क्या ये कोई एक आम इंसान, कोई एक डॉक्टर, कोई एक आम साइंटिस्ट इस तरह कर सकता है? हरगिज़ नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है। अब देखिए किस तरह से एक ह्यूमन 9 मंथ्स तक वुमन की बेली में सर्वाइव करता है, वहाँ पर स्टे करता है। अब उसको वहाँ पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मुहैया किया जाता है, वहाँ पर उसको खुराक भी दी जाती है। और ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है कि उससे उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। अब जब वो पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट सिस्टम के ज़रिए से अपना वो सर, आँखें, पाँव, कान, ज़ुबान, सब कुछ चीज़ें ये लेकर पैदा होता है। अब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कभी कोई इंसान पैदा हुआ हो तो उसका आधा जिस्म तो हो वो इंसानों वाला हो और आधा जिस्म जो हो वो जानवरों वाला हो। या कभी कोई ऐसा देखा हो कि कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसकी 8 आँखें हैं, कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसके 10 सर हैं और 20 कान हैं और उसकी 15 टाँगें हैं। क्या कभी कोई ऐसा इंसान देखा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ, ये एक अलग टॉपिक है कि डिसएबिलिटी कुछ बच्चों में आगे से हो सकती है, आफ्टर बर्थ डिसएबिलिटी के फैक्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो यानी कि बहुत बड़ा डिफ़रेंस जो होता है वो क्रिएचर में नहीं पाया जाता। क्यों? ये सिस्टम किस तरह परफेक्शन से चल रहा है? तो इसको मॉनिटर करने वाली कोई ज़ात तो है ना, इसके बगैर तो ये सिस्टम इतनी परफेक्शन से नहीं चल सकता कि करोड़ों के हिसाब से इंसान पैदा होते जा रहे हैं, अरबों के हिसाब से पैदा होते जा रहे हैं और ये सिस्टम एक बेहतरीन परफेक्शन के साथ चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो जब इंसान पैदा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी खुराक का इंतज़ाम इस दुनिया में भी करते हैं। जिस तरह वो मदर की बैली में अल्लाह ताला ने उसको खुराक पहुंचाई थी, फिर आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह फर्स्ट 2 ईयर अल्लाह ताला उसके खुराक का इंतज़ाम करते हैं कि वुमेन की ब्रेस्ट में ही मिल्क पैदा कर देते हैं। वो अल्लाह ताला उस बच्चे का रिज़्क साथ देकर भेजते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे किस तरह ज़मीन से चीर कर फल निकलते हैं, सब्जियाँ निकलती हैं, तरह-तरह के डिफरेंट कलरफुल फ्रूट्स निकलते हैं कि इससे अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा एन्जॉय करे, इसको खाए-पिए और इससे पले-बढ़े। किस तरह तरह-तरह के फ्रूट्स, तरह-तरह की सब्जियाँ हमारी ज़मीन से निकलती हैं और किस तरह आसमान से एक परफेक्शन के साथ बारिश बरसती है और वो इस ज़मीन को ज़रख़ेज़ करती है ताकि इससे फल और सब्जियाँ निकलने के काबिल ये बन सके।
अब आप देखें किस तरह बारिश बरसती है, ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर देती है। अब जो बारिश बरसती है उसमें कौन सा मल्टी कलर वाटर होता है, कौन सा बहुत डिफरेंट कलर के फ्लेवर्स वाला पानी होता है जिससे ज़मीन से डिफरेंट कलर के फ्रूट्स निकलते हैं। एक ही कलर का पानी होता है ना, लेकिन कुदरत का आप करिश्मा देखिए कि एक कलर का पानी लेकिन वो ज़मीन पर पड़ता है, लेकिन उससे डिफरेंट कलर के फ्रूट्स निकल आते हैं। कौन सी ज़ात है? क्या कि ये साइंटिफिक फिनोमिना हो सकता है? हरगिज़ नहीं, साइंटिफिक फिनोमिना नहीं हो सकता। आज आप देख लेना, साइंस ने मसनूई बारिशें बरसाने का निज़ाम जारी किया है, इस पर रिसर्च की है, इसको शुरू किया है, लेकिन कितना ये एक्सपेंसिव है। आप देख लें किस तरह ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको फ्री में ऑक्सीजन आप इंजॉय करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आप एयर फ्री में आप सांस लेते हैं हवा में। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाए तो आप जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कुछ मिनट्स के ही आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में चार्जेस देने पड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसका कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे। इसके बाद आप देखते हैं तो इंसान दिन भर मेहनत करता है, थक हार जाता है, तो इसके बाद अल्लाह ताला ने उसके रेस्ट के लिए रात बना दी। पूरे आसमान पर अंधेरा छा जाता है, दिन अपने एग्जैक्ट टाइम पर ख़त्म हो जाता है। अब देखें किस तरह सदियां हो चुकी हैं दुनिया को बने हुए, ज़मीन को बने हुए, लेकिन किस तरह परफेक्शन के साथ। क्या आज तक कभी हुआ है कि साइंसदानों ने मिलकर कोशिश कर ली हो कि दिन को अपने एक मिकदार से जो टाइम होता है उससे बढ़ाकर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डे 14 आवर्स का है तो साइंसदान कहें कि जनाब अब ये 18 आवर्स का हो जाए। इम्पॉसिबल। अगर नाइट को मिलाकर आप देखते हैं तो 24 आवर्स का पूरा दिन मुकम्मल होता है। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि 28 घंटों का दिन हुआ हो, 25 घंटों का दिन हुआ हो, 26 घंटे का दिन हुआ हो? इम्पॉसिबल। अभी तक ये सिस्टम परफेक्शन से चलता आ रहा है। फिर जब इंसान प्रॉपर वे में रेस्ट कर लेता है तो इसके बाद फिर दोबारा से रोशनी निकलती है और वो चीरते हुए आसमान से तारीकी को मिटा देती है। और किस तरह से ये एक अपने प्रॉपर एक्सेस में, अपने एक प्रॉपर टाइम के मुताबिक वेदर में चेंजेस आती हैं, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। फिर आप देखें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, ताकि ये काम काज में इनको मदद हो सके, रात के वक्त अल्लाह ताला ने चांद तारे पैदा कर दिए, तख्लीक किए। इसके अलावा दिन के वक्त सूरज किस तरह से एक ही वक्त में ज़मीन के कितने हिस्से को ब्राइट करता है, कितने ही हिस्से को जगमगा देता है। क्या कोई आज तक साइंस ने ऐसी कोई बल्ब, ऐसी कोई रोशनी ईजाद की है जो एक ही वक्त में दुनिया के कितने ही मुल्कों को रोशन कर दे? इम्पॉसिबल। या कभी आपने सुना हो कि सूरज और चांद अपने एक्सेस से बाहर निकल कर रिवॉल्व कर रहे हो, या कभी चांद ज़मीन पर गिर गया हो, या कभी सूरज ज़मीन पर गिर गया हो, जाकर साइंसदानों ने दोबारा फिट किया हो? नहीं, इम्पॉसिबल। फिर किस तरह ये सिस्टम इतनी परफेक्शन से चल रहा है? सदियां गुजर चुकी हैं, तो पता चलता है कि कोई तो ज़ात है ना जो इस सिस्टम को मैनेज कर रही है। बेशक वो ज़ात अल्लाह ताला की ही तो ज़ात है। फिर किस तरह से ये सूरज और ये चाँद हमें टाइम के हवाले से ये किस तरह से हमें फैसिलिटेट करता है कि चाँद के ज़रिए से हम कमरी कैलेंडर्स बनाते हैं, फिर सूरज के ज़रिए से हम शमसी कैलेंडर्स बनाते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो हम नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं, इनके जो दाखिल होने का टाइम और इनके आखिरी वक्त जो होता है, इसका दारोमदार सूरज पर होता है। किस तरह से हम इसके ज़रिए से टाइम को वो करते हैं, मैनेज करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। तो देखिए कितनी ही हमारे इर्द गिर्द। फिर आप देख लें ज़मीन कितने ही अरसे से बनी हुई है, इसके ऊपर आप जितना भी बर्डन डालते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल कि ये रप्चर हो जाए। ये भी अपने एक प्रॉपर वे में रिवॉल्व करती जा रही है। और किस तरह से ये सिस्टम एक परफेक्शन के साथ चल रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। अगर ह्यूमन मेड चीज़ें होती हैं, आप देखते हैं उसमें तो फॉल्ट्स आ जाते हैं, उसमें तो एरर्स आ जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम अभी तक परफेक्शन से चला आ रहा है। तो फिर पता चला कोई तो ज़ात है ना जो इस निज़ाम को चला रही है। बेशक वो ज़ात अल्लाह ताला की ही है। फिर अगर हम उसको छोड़कर फिर पत्थरों को पूजने लग जाएं, हम आइडल्स को पूजने लग जाएं, हम चांद तारों को पूजने लग जाएं, हम सूरज की पूजा करने लग जाएं, हम दरख्तों की पूजा करने लग जाएं, आग की पूजा करने लग जाएं, या हम कहें कि अल्लाह ताला है ही नहीं, तो फिर ये इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है? फिर इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा कुफ्र और क्या हो सकता है? मुझे बताइए, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? फिर इसको छोड़कर हम उसके साथ शरीक भी ठहरा दें, हम कहें कि अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्ला माज़ल्ला बेटा जना है, या कोई कहे कि अल्लाह ताला ने माज़ल्ला फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो इससे बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है?
बेशक अल्लाह ताला ही है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है और बेहतरीन परफेक्शन के साथ चला रहा है।